राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना बनकर छल करता है, जब कोई आपके विश्वास को तोड़ देता है, जब किसी के शब्द आपके हृदय को भीतर तक घायल कर देते हैं, तब सबसे अधिक पीड़ा उस घटना से नहीं होती बल्कि उस विश्वास के टूटने से होती है जो आपने उस व्यक्ति पर किया था। आप सोचते रह जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस व्यक्ति के लिए आपने सच्चे मन से अच्छा चाहा, उसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? जिसके सामने आपने अपना मन खोला, उसी ने आपके मन की कमजोरी को आपके विरुद्ध क्यों इस्तेमाल किया? जिसके लिए आपने समय दिया, सम्मान दिया, अपनापन दिया, उसी ने आपको दुख क्यों दिया? ऐसे प्रश्न मन को बार बार परेशान करते हैं, रातों की नींद छीन लेते हैं और व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन भीतर से लगातार टूटता रहता है। परंतु जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता, हर हृदय आपके हृदय जैसा नहीं होता और हर व्यक्ति आपके प्रेम, आपकी सच्चाई और आपकी निष्ठा की कीमत समझिए, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी के छल को अपनी हार मत समझना, किसी के धोखे को अपनी कमी मत समझना और किसी के द्वारा दिए गए दुख को अपने जीवन की पहचान मत बनने देना। जिसने छल किया उसने अपने संस्कार दिखाए हैं, आपने अपनी सच्चाई दिखाई है। जिसने आपका विश्वास तोड़ा उसने अपना चरित्र दिखाया है, आपने अपना हृदय दिखाया है। इसलिए अपने भीतर ये प्रश्न मत उठाओ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके स्थान पर अपने आप से पूछो, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? किस पर विश्वास करना है, किससे दूरी रखनी है, कहाँ अपने मन की सीमा बनानी है और कहाँ बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ जाना है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो मीठे शब्दों से आपके पास आते हैं, आपकी चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, आपके सुख में प्रसन्न होने का अभिनय करते हैं, आपकी परेशानी में साथ खड़े होने की बातें करते हैं, लेकिन समय आने पर उनका असली रूप सामने आ जाता है। तब मन को बहुत चोट लगती है। लगता है काश पहले पहचान लिया होता, काश इतना विश्वास नहीं किया होता, काश अपना मन इतना खोलकर सामने नहीं रखा होता। लेकिन ध्यान रखना, बीता हुआ समय पछताने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। अगर किसी ने आपको छल से चोट पहुंचाई है तो अपने मन में उस व्यक्ति को बार बार दोहराकर स्वयं को चोट मत पहुंचाते रहो। वो एक बार आपको दुख दे चुका है, अब उसे अपने विचारों में स्थान देकर रोज दुख देना आपकी अपनी भूल होगी। जिसने आपको धोखा दिया उसे अपने मन का किराएदार मत बनाए रखो। वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया तो जाने दो, उसके साथ वो दुख भी जाने दो, उसके साथ वो शिकायत भी जाने दो, उसके साथ वो प्रश्न भी जाने दो जिसका उत्तर शायद कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्नों को समय के हवाले कर देना ही शांति का मार्ग होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी के द्वारा किया गया छल तुम्हारे भीतर की अच्छाई को समाप्त करने का कारण नहीं बन सकता। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब तुम भी बुरे बन जाओ। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब तुम किसी पर विश्वास ही मत करो। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें अपने सम्मान की रक्षा क्रोध से करनी है। नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम किसी की बुराई अपने भीतर प्रवेश न करने दो। किसी ने तुम्हें चोट दी, फिर भी तुम अपने हृदय को विष से मत भरो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी अपनी आत्मा को कठोर मत बनाओ। किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, फिर भी स्वयं को अकेला और असहाय मत समझो। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें समझदार बनाने आया है। हर चोट के भीतर कोई शिक्षा छिपी होती है, हर धोखे के भीतर कोई संकेत होता है, हर बिछड़ने के भीतर कोई नया रास्ता छिपा होता है। जब कोई आपके साथ छल करता है तो सबसे पहले मन बदला लेने के बारे में सोचता है। मन कहता है उसे भी वैसा ही दुख मिलना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि दर्द क्या होता है, उसे भी वही महसूस होना चाहिए जो आपने महसूस किया। लेकिन यहीं पर मनुष्य की परीक्षा होती है। बदला लेना आसान है, स्वयं को संभालना कठिन है। किसी को गिराना आसान है, स्वयं को उठाना कठिन है। किसी की बुराई करना आसान है, अपने भीतर शांति बनाए रखना कठिन है। इसलिए अपने जीवन की ऊर्जा बदला लेने में मत लगाओ। तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है, तुम्हारी शांति बहुत मूल्यवान है, तुम्हारा मन बहुत मूल्यवान है। उसे ऐसे व्यक्ति के नाम मत कर दो जिसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया।
तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा। और जिस दिन तुमने उसे बिना क्रोध, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा के अपने मन से विदा कर दिया, उसी दिन उसकी शक्ति तुम पर समाप्त हो जाएगी। याद रखो, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे दो। क्षमा का अर्थ है तुम अपने मन को उसके बोझ से मुक्त कर दो। दूरी रखना भी आवश्यक हो सकता है, सीमा बनाना भी आवश्यक हो सकता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति से पूरी तरह अलग हो जाना भी आवश्यक हो सकता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हर बार स्वयं को चोट खाने के लिए प्रस्तुत कर दो। दया का अर्थ ये नहीं कि अपनी आत्मा को किसी के पैरों में रख दो। सरल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सरल होना कि हर कोई तुम्हें छल जाए, ये समझदारी नहीं है। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे किसी को अपने जीवन की पूरी चाबी सौंप देना बुद्धिमानी नहीं है। अब से अपने हृदय को बंद मत करो, बस उसके द्वार पर विवेक का पहरा बैठा दो। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला शुभचिंतक नहीं होता, और हर साथ चलने वाला अंत तक साथ नहीं चलता। कभी किसी ने तुम्हें इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। कभी किसी ने तुम्हें इसलिए अनदेखा किया होगा क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हो चुका था। कभी किसी ने तुम्हें इसलिए दुख दिया होगा क्योंकि उसे तुम्हारी भावनाओं की कीमत समझ ही नहीं थी। इन परिस्थितियों में स्वयं को दोष देना बंद करो। तुमने सच्चा प्रेम किया, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुमने किसी पर विश्वास किया, ये अपराध नहीं है। तुमने किसी के लिए अच्छा सोचा, ये तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी अच्छाई का मूल्य किसी गलत व्यक्ति के व्यवहार से निर्धारित नहीं होता। अगर कोई हीरा पहचान नहीं पाया तो हीरा पत्थर नहीं बन जाता। अगर किसी ने तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं की तो तुम्हारा प्रेम छोटा नहीं हो जाता। अगर किसी ने तुम्हारी निष्ठा का उत्तर छल से दिया तो तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं हो जाती। संसार में कुछ लोग फूल की सुगंध समझते हैं, कुछ लोग फूल तोड़ देते हैं, लेकिन फूल की सुगंध का अस्तित्व इससे समाप्त नहीं होता। आज यदि तुम्हारा मन किसी के दिए हुए दुख से भारी है तो अपने भीतर एक बात गहराई से उतार लो, तुम्हें उस घटना के साथ जीवन भर नहीं चलना है। जो हुआ वह बीत चुका है, जिसने जो करना था कर चुका है। एक आ तेरा आती, आज ना तेरा तेरा तेरा। अब तुम्हें तय करना है कि आगे क्या करना है। तुम चाहो तो उसी घटना को याद करके रोज रो सकते हो, और चाहो तो उसी घटना से सीख लेकर अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम चाहो तो उस व्यक्ति के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान का निर्णय बना सकते हो, और चाहो तो कह सकते हो तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा था, मेरी पहचान मेरी है। तुम चाहो तो अपने मन में क्रोध पाल सकते हो, और चाहो तो अपने भीतर इतनी शांति पैदा कर सकते हो कि तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत ही महसूस न हो। यही वास्तविक विजय है। जब सामने वाला तुम्हें दुख देकर भी तुम्हारी शांति नहीं छीन पाता, तब समझो तुम जीत गए। बहुत बार हम लोगों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम करते हैं। हम सोचते हैं अगर हमने उसका साथ दिया है तो वह भी हमारा साथ देगा। अगर हमने उसके लिए अपना समय दिया है तो वह भी हमारे लिए समय निकालेगा। अगर हमने उसकी परेशानी में रात दिन खड़े होकर मदद की है तो वह भी हमारी परेशानी में खड़ा होगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग हैं। इसीलिए दूसरों से उतनी ही अपेक्षा रखो जितनी उनके व्यवहार ने योग्य सिद्ध की है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो। वादों से नहीं, समय के साथ दिखाई देने वाले व्यवहार से पहचानो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराए, जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए, जो केवल आवश्यकता के समय तुम्हें याद करे, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बोले और सामने कुछ और बने, उससे दूरी रखना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें समझने का दावा करेंगे लेकिन तुम्हारी चुप्पी नहीं समझेंगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर कहेंगे कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में छिपे दर्द को नहीं देख पाएंगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे साथ दिखाई देंगे लेकिन तुम्हारे संघर्ष के दिनों में गायब हो जाएंगे।
उन्हें देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। कुछ लोग तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने नहीं, रास्ता समझाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें सुख देने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। और कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। इसलिए अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे अपनी आत्मा लेकर मत भागो। जो तुम्हें छोड़कर गया उसे रोकने के लिए अपने सम्मान को मत गिराओ। जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे बार बार समझाने में अपना जीवन मत बिताओ। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानता उसके सामने अपनी कीमत साबित मत करते रहो। सोना अपनी चमक का प्रमाण हर किसी को नहीं देता। वृक्ष हर राहगीर को यह समझाने नहीं जाता कि उसकी छाया कितनी उपयोगी है। नदी हर व्यक्ति से यह नहीं पूछती कि वो उसकी प्यास बुझाना चाहता है या नहीं। उसी तरह तुम्हें भी अपनी अच्छाई का प्रमाण हर किसी के सामने देने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। हाँ, अपनी कमियों को पहचानो, अपने स्वभाव को सुधारो, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन किसी दूसरे के अन्याय को अपनी पहचान मत बना लो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें चुनना पड़ता है, संबंध बचाना है या स्वयं को बचाना है। और उस समय मन बहुत उलझता है। पुरानी यादें सामने आती हैं, पुराने वादे याद आते हैं, साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं और मन कहता है शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अगर बार बार वही व्यक्ति तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, बार बार तुम्हें अपमानित करता है, बार बार तुम्हारे मन को चोट पहुंचाता है, तो केवल पुरानी यादों के कारण उसी स्थान पर खड़े रहना स्वयं के साथ अन्याय है। संबंध वही सुंदर होता है जहां सम्मान हो, विश्वास हो, समझ हो और दोनों ओर से प्रयास हो। केवल एक व्यक्ति लगातार झुकता रहे और दूसरा लगातार चोट देता रहे तो उसे संबंध नहीं, बोझ कहना अधिक उचित है। अपने जीवन में एक सीमा बनाओ। जहां प्रेम है वहां सम्मान भी होना चाहिए। जहां अपनापन है वहां विश्वास भी होना चाहिए। जहां विश्वास है वहां जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और जहां बार बार छल हो वहां दूरी भी होनी चाहिए। हर बार समझौता करना महानता नहीं है। कुछ परिस्थितियों में स्वयं के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हें हर व्यक्ति को खुश रखने के लिए जन्म नहीं मिला। तुम सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। तुम सबके मन के अनुसार नहीं जी सकते। और यदि तुम ऐसा करने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे स्वयं से दूर होते चले जाओगे। किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो आज अपने आप से एक वचन लो। उस व्यक्ति के कारण अपने जीवन की सुंदरता नष्ट नहीं करोगे। उसकी वजह से अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खोओगे। उसकी वजह से अपने सपनों को नहीं छोड़ोगे। उसकी वजह से अपने अच्छे स्वभाव को समाप्त नहीं करोगे। उसकी वजह से अपने भविष्य को अतीत की आग में नहीं जलाओगे। तुम उठोगे, धीरे धीरे उठोगे। चाहे आंखों में आंसू हो, चाहे मन भारी हो, चाहे कदम कांप रहे हों, फिर भी उठोगे। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है। सूर्य हर रात डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। वृक्ष पतझड़ में पत्ते खो देता है लेकिन वसंत आने पर फिर हरियाली से भर जाता है। उसी तरह तुम्हारा जीवन भी आज चाहे कितना ही सूना क्यों न लगे, आने वाला समय फिर तुम्हारे भीतर रंग भर सकता है। जिसने तुम्हें छल किया उसके बारे में सोचते हुए ये मत सोचो कि वो जीत गया और तुम हार गए। नहीं, वास्तविक हार तब होती है जब किसी दूसरे की बुराई तुम्हारे भीतर भी बुराई पैदा कर दे। वास्तविक हार तब होती है जब किसी के धोखे के कारण तुम प्रेम करना छोड़ दो। वास्तविक हार तब होती है जब किसी की कठोरता के कारण तुम स्वयं कठोर होकर अपने ही प्रिय लोगों को चोट पहुंचाने लगो। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को बचाकर रखो। तुम्हें दुनिया के अंधकार का उत्तर अंधकार से नहीं देना है। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करनी है कि बाहर का अंधकार तुम्हें प्रभावित ही न कर सके। और एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस घटना को उस समय जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहे थे, वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। उसी धोखे ने तुम्हें लोगों को समझना सिखाया।
उसी बिछड़ने ने तुम्हें स्वयं के साथ रहना सिखाया, उसी अपमान ने तुम्हें आत्मसम्मान का अर्थ समझाया, उसी अकेलेपन ने तुम्हें अपनी शक्ति से परिचित कराया, उसी दर्द ने तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई व्यक्ति तुम्हें केवल शब्दों से नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आज किसी के प्रति अपने मन में जलन मत रखो। जिसे जो करना था उसने कर दिया। अब तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम्हें अपने जीवन को संवारना है, तुम्हें अपने मन को शांत करना है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तुम्हें अपने परिवार, अपने कार्य, अपने भविष्य और अपने भीतर की शांति पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सम्मान लेकर आए उसका सम्मान करो, जो प्रेम लेकर आए उसे प्रेम दो, लेकिन जो छल लेकर आए उसके लिए अपने जीवन का द्वार खुला मत रखो। क्षमा करो लेकिन सावधान रहो, प्रेम करो लेकिन स्वयं को मत खो, विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, मदद करो लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। जब मन बार बार पुराने दुख की ओर जाए तब स्वयं से कहना अब बहुत हो चुका, उस घटना ने जितना सिखाना था सिखा दिया, अब उसके बारे में सोचकर स्वयं को और पीड़ा नहीं देनी है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत की सजा नहीं है। आज का दिन नया है, आज तुम अपने लिए जी सकते हो, आज तुम अपने मन को शांत कर सकते हो, आज तुम अपने जीवन में फिर से आशा जगा सकते हो। आज तुम यह निर्णय ले सकते हो कि किसी के व्यवहार के कारण तुम्हारा भविष्य तय नहीं होगा। कभी किसी को यह अधिकार मत देना कि वो तुम्हारी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखे। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम खुश हो जाओ, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम टूट जाओ, यदि कोई तुम्हें अपनाए तो तुम स्वयं को मूल्यवान समझो, और कोई छोड़ दे तो स्वयं को व्यर्थ समझो, तो तुम्हारी खुशी अभी भी दूसरों के हाथ में है। अपनी खुशी वापस अपने हाथ में लो। तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं बढ़ती और किसी की अस्वीकृति से घटती नहीं। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, अपने चरित्र से अपनी पहचान बनाओ, अपनी सच्चाई से अपनी पहचान बनाओ, और हाँ, अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी पहचानो जो तुम्हारे दुख के समय तुम्हें चुपचाप संभालते हैं, जो तुम्हारी सफलता देखकर भीतर से खुश होते हैं, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करते हैं, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें समझाते हैं, जो तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें कमजोर नहीं समझते। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि छल करने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन बिना स्वार्थ के साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। तुम्हें हर किसी से लड़ना नहीं है, कुछ लोगों को केवल अपने जीवन से हटाना है, कुछ बातों का उत्तर नहीं देना है, कुछ आरोपों को समय के हवाले कर देना है, कुछ लोगों की गलतफहमियां दूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। जब तुम जानते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात समझना ही नहीं चाहता, तब अपनी सफाई देते रहना केवल अपनी ऊर्जा को समाप्त करना है। जिसने तुम्हारे बारे में गलत निर्णय बना लिया है उसे बार बार सही साबित करने की कोशिश मत करो। समय बहुत कुछ बता देता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं कल वही तुम्हारी सच्चाई को समझ सकते हैं, और अगर न भी समझे तब भी तुम्हारा जीवन उनके प्रमाण का मोहताज नहीं है। इस संसार में तुम्हें हर किसी का साथ नहीं मिलेगा और यह आवश्यक भी नहीं है। तुम्हें कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ेंगे, कुछ आंसू अकेले पोंछने पड़ेंगे, कुछ निर्णय अकेले लेने पड़ेंगे, कुछ रातें स्वयं को समझाते हुए गुजारनी पड़ेंगी, लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर विश्वास बनाए रखना। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो इसीलिए कमजोर हो। कई बार अकेलापन ही मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनता है और वही आवाज उसे बताती है कि अब किस दिशा में जाना है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है तो उसके पीछे अपनी शांति मत खोना। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसके लिए अपने जीवन को दुख का घर मत बनाना। अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो अपने भीतर विश्वास की रोशनी पूरी तरह
मत बुझाना, सावधान होना, समझदार होना, सीमाएं बनाना, ये सब आवश्यक है, लेकिन हृदय को पत्थर बना लेना आवश्यक नहीं है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए हटे क्योंकि तुम्हारे आगे का रास्ता उनके साथ नहीं था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए क्योंकि तुम्हें किसी और दिशा में जाना था। कुछ संबंध इसलिए टूटे क्योंकि तुम अपने वास्तविक मूल्य को पहचान सको। और कुछ दुख इसलिए आए क्योंकि तुम्हें भीतर से उस व्यक्ति में बदलना था जो आज तुम बन चुके हो। इसलिए अतीत को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें गिराया ताकि तुम उठना सीखो। उसने तुम्हें रुलाया ताकि तुम अपने आंसू की कीमत समझो। उसने तुम्हें अकेला किया ताकि तुम अपने भीतर का साथ पहचानो। अब अपने मन से कहो, जो हुआ उसे स्वीकार है, जिसने दुख दिया उसे क्षमा है, जो चला गया उसे जाने दिया, जो छल हुआ उससे सीख ली, जो टूट गया उसे बार बार जोड़ने की जिद नहीं, जो समाप्त हो गया उसके पीछे जीवन नहीं रोकना। अब आगे बढ़ना है, शांति के साथ बढ़ना है, सम्मान के साथ बढ़ना है और अपने भीतर की रोशनी को साथ लेकर बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। तुम्हारा जीवन उससे बहुत बड़ा है जिसने तुम्हें दुख दिया। तुम्हारी सुबह उस व्यक्ति से बड़ी है, तुम्हारा भविष्य उसके व्यवहार से बड़ा है, तुम्हारे सपने उसके छल से बड़े हैं, तुम्हारी आत्मा उसके शब्दों से बड़ी है। इसीलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो और स्वयं से कहो, अब किसी के छल को अपनी नियति नहीं बनने देना है। अब किसी के व्यवहार को अपनी खुशी का मालिक नहीं बनने देना है। अब किसी के जाने को अपनी जिंदगी का अंत नहीं समझना है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बचा है। तुम्हारे भीतर प्रेम बचा है, साहस बचा है, विश्वास बचा है, सपने बचे हैं, उम्मीद बची है और सबसे बड़ी बात, स्वयं को फिर से खड़ा करने की शक्ति बची है। उस शक्ति को पहचानो। जिसने तुम्हें गिराया उसे अपनी कहानी का अंतिम अध्याय मत बनने दो। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत से सुंदर दिन आने बाकी हैं। अभी बहुत सी सुबहें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अभी बहुत सी खुशियां तुम्हारे रास्ते में हैं। इसलिए अतीत के एक दुख के कारण भविष्य की सारी खुशियों को अस्वीकार मत करो। याद रखो, जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें बार बार तोड़कर अपने प्रेम का प्रमाण नहीं देता। जो तुम्हारा सम्मान करता है वह तुम्हें अपमानित करके तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध हथियार नहीं बनाता। इसलिए अब शब्दों से अधिक कर्मों को देखो, वादों से अधिक व्यवहार को देखो, चेहरे से अधिक चरित्र को देखो और सबसे अधिक अपने भीतर उठने वाली उस शांत आवाज को सुनो जो तुम्हें बताती है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। किसी के छल के बाद अपने भीतर ये भावना मत आने देना कि संसार में कोई अच्छा नहीं है। संसार में अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, संवेदनशील लोग भी हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने अनुभव से मिली समझ का उपयोग करना होगा। अब पहले की तरह जल्दी विश्वास मत करो, लेकिन अविश्वास को अपना स्वभाव भी मत बनाओ। धीरे धीरे लोगों को जानो, समय को अपना प्रमाण बनने दो। जो व्यक्ति समय की कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तविक संबंध के योग्य है। और अंत में अपने हृदय से एक बात कहो, मैं किसी के छल से छोटा नहीं हुआ हूं, मैं किसी के धोखे से समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं किसी के छोड़ जाने से अधूरा नहीं हुआ हूं। मेरे भीतर अभी भी प्रकाश है, मेरे भीतर अभी भी जीवन है, मेरे भीतर अभी भी आगे बढ़ने की शक्ति है। जिसने मुझे दुख दिया उसने मेरे जीवन का एक हिस्सा प्रभावित किया होगा, लेकिन मेरे पूरे जीवन का निर्णय वह नहीं कर सकता। मेरे भविष्य की दिशा मैं अपने कर्मों से तय करूंगा। मेरी शांति किसी और के हाथ में नहीं होगी, मेरा सम्मान किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगा और मेरा हृदय किसी के छल के कारण हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। आज से जो तुम्हें दुख दे उससे सीखो, लेकिन उसे अपने भीतर मत बसाओ। जो तुम्हें छल करे उससे सावधान हो जाओ, लेकिन उसके जैसा मत बनो। जो तुम्हें छोड़ दे उसे जाने दो, लेकिन स्वयं को मत छोड़ो। जो तुम्हें अपमानित करे उससे दूरी बनाओ,
लेकिन अपने भीतर घृणा मत पालो। जो तुम्हें समझे उसका सम्मान करो, जो तुम्हें प्रेम दे उसे प्रेम दो, और जो तुम्हारे जीवन में केवल पीड़ा लेकर आए उसके लिए अपने जीवन का द्वार बंद कर देना भी ठीक है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को अपने साथ बनाए रखना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सही लोगों के साथ चलते हुए स्वयं को खोए बिना आगे बढ़ना है। तुम्हें सबको प्रसन्न नहीं करना है, तुम्हें सबको उत्तर नहीं देना है, तुम्हें हर आरोप का जवाब नहीं देना है, तुम्हें हर धोखे का बदला नहीं लेना है। तुम्हें केवल अपने मन की शांति बचानी है, अपने कर्मों को सही रखना है और अपनी यात्रा जारी रखनी है। आज अगर आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दो, लेकिन उन आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझो। कभी कभी आंसू मन की सफाई करते हैं। रो लो लेकिन टूटो मत, दुखी हो जाओ लेकिन हारो मत, कुछ समय अकेले रहो लेकिन स्वयं से दूर मत हो, विश्राम करो लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो, धीरे चलो लेकिन पीछे मत लौटो। और जब भी मन कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भीतर से उत्तर देना, बहुत कुछ बचा है, अभी जीवन बचा है, अभी अवसर बचा है, अभी सुबह बाकी है, अभी रास्ता बाकी है, अभी मंजिल बाकी है। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए अपने जीवन को मत रोको। एक दिन वो घटना केवल एक पुरानी स्मृति रह जाएगी। आज जो दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, समय के साथ उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को बार बार उसी स्थान पर ले जाना बंद करना होगा। पुराने संदेश मत पढ़ो, पुराने शब्दों को बार बार मत दोहराओ, पुरानी घटनाओं को अपने भीतर बार बार मत जियो। जो समाप्त हो चुका है उसे हर दिन पुनर्जीवित मत करो। वर्तमान को वर्तमान की तरह जियो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय तभी शुरू होगा जब तुम पुराने अध्याय को बार बार पढ़ना बंद करोगे। इसीलिए आज से अपने मन को अनुमति दो कि वह आगे बढ़ सके। अपने आप को अनुमति दो कि तुम फिर से खुश हो सको। अपने आप को अनुमति दो कि तुम फिर से किसी पर विश्वास कर सको। जब समय और व्यवहार उसके योग्य हों, अपने आप को अनुमति दो कि तुम फिर से मुस्कुरा सको। और सबसे बढ़कर अपने आप को यह अनुमति दो कि तुम्हें किसी के दिए हुए दुख से मुक्त होने के लिए उस व्यक्ति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी साधना है और तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए किसी के छल को अपने जीवन का अंत मत समझो, उसे एक सीख समझो, एक मोड़ समझो, एक संकेत समझो। अब पहले से अधिक समझदार होकर चलो, लेकिन पहले से कम सुंदर हृदय लेकर मत चलो। अपनी अच्छाई बचा कर रखो, बस अपनी सीमाएं मजबूत करो। प्रेम बचा कर रखो, बस अपनी अपेक्षाएं संतुलित करो। विश्वास बचा कर रखो, बस उसे समय की कसौटी पर परखो। और जब कभी फिर कोई तुम्हें दुख दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने मन को शांत करना और स्वयं से पूछना, क्या यह व्यक्ति मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शांति इसके हाथों सौंप दूं? अगर उत्तर नहीं है तो उसे जाने देना। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, कुछ युद्धों से दूर चले जाना ही विजय है। कुछ लोगों को उत्तर न देना ही उत्तर है, कुछ दरवाजे बंद कर देना ही सुरक्षा है और कुछ संबंधों को पीछे छोड़ देना ही आगे बढ़ने की शुरुआत है। तुम्हें मजबूत बनने के लिए कठोर बनने की जरूरत नहीं है। मजबूत वह नहीं जो कभी रोता नहीं, मजबूत वह है जो रोकर भी उठता है। मजबूत वह नहीं जो कभी दुखी नहीं होता, मजबूत वह है जो दुख के बीच भी अपने जीवन को संवारता है। मजबूत वह नहीं जो कभी किसी से प्रेम नहीं करता, मजबूत वह है जो प्रेम करता है लेकिन स्वयं को खोता नहीं। मजबूत वह नहीं जो बदला लेने की क्षमता रखता है, मजबूत वह है जो बदला लेने के अवसर के बाद भी अपने कर्मों को स्वच्छ रखता है। इसीलिए अपने हृदय में शांति रखो। जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसे उसके कर्मों के साथ छोड़ दो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय के न्याय पर छोड़ दो। तुम्हें हर चीज अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर समय देता है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर सच्चाई के साथ चलते रहना है।
एक दिन तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझकर चला गया था वही तुम्हारी मजबूती की कहानी का कारण बन गया। जो तुम्हें छोड़कर गया था उसी के जाने के बाद तुमने स्वयं को पाया। जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा उसी के कारण तुमने विवेक सीखा। जिसने तुम्हें अपमानित किया उसी के कारण तुमने आत्मसम्मान का अर्थ जाना। जिसने तुम्हें अकेला किया उसी के कारण तुमने अपने भीतर का साथ पाया। इसीलिए आज अपने मन को शांत करो और कहो, अब किसी के छल के कारण स्वयं को दंड नहीं देना है। अब किसी की गलती का बोझ अपने सिर पर नहीं रखना है। अब किसी के गलत व्यवहार को अपनी कमी नहीं समझना है। अब किसी के जाने को अपनी हार नहीं मानना है। अब अपने जीवन को फिर से उठाना है, धीरे धीरे, प्रेम से, धैर्य से, विश्वास से। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे से आने वाली आवाजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कोई कहेगा तुम बदल गए हो, कोई कहेगा अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, कोई कहेगा तुम में घमंड आ गया है। लेकिन याद रखना, हर बदलाव घमंड नहीं होता। कभी कभी बदलना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि पुराने तरीके तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे थे। अगर तुमने सीमाएं बनानी सीख ली तो ये घमंड नहीं, समझदारी है। अगर तुमने हर किसी को खुश करना छोड़ दिया तो ये स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अगर तुमने गलत लोगों से दूरी बना ली तो ये कठोरता नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की संख्या नहीं, लोगों की गुणवत्ता देखो। बहुत सारे संबंध होने से जीवन सुंदर नहीं होता, कुछ सच्चे संबंध ही पर्याप्त होते हैं। और यदि कुछ समय के लिए कोई भी साथ न हो तब भी स्वयं का साथ मत छोड़ो। स्वयं से बात करो, स्वयं को समझो, स्वयं को क्षमा करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने मन को प्रेम दो, अपने शरीर का ध्यान रखो,